जय श्री राम, जय श्री श्याम, सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आप सभी के बीच श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन अपनी विचार प्रकट कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। हर हिंदू, हर देश के वासी, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो, मेरा मानना है कि गौ माता को अपने घरों में पालन पोषण करें, उनके दूध का लाभ उठाएं एवं अपने परिवार के बीच एक खुशी और उमंग को प्राप्त करें। गौ माता के अंदर हमें वो चीज़ प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं जीवन। गौ माता को माँ की संज्ञा इसलिए दी गई है कि जब हमारी माँ जो धरती पर लाने वाली होती है, एक जो जन्म देने वाली माँ होती है, जब वो दुनिया में नहीं रहती है और हमें जन्म देते ही बिछुड़ जाती है, उस टाइम में एक गौ माता ही है जो अपने दूध पिला करके आपके बच्चों का भविष्य तय करती है, लालन पालन करके उसको उससे योग्य बनाती है, जिस टाइम में वो किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं होता। मेरे साथियों, इसलिए गौ माता पूजनीय है, गौ माता श्रेष्ठ है और गौ माता को माता की संज्ञा दी गई है। कभी आपने ये सोचा होगा कि बैल को पिता क्यों नहीं कहा जाता है, भैंस को मौसी क्यों नहीं कहा जाता है, माँ क्यों नहीं कहा जाता है? कभी आपने विचार किया है? नहीं, क्योंकि वो उससे योग्य नहीं है, वो उससे पात्र नहीं है। और कहा गया है कि हिंदू धर्म के अंदर 84 करोड़ देवी देवताओं का वास एक गौ माता के अंदर होता है। यदि आप गौ माता के अंदर सेवार्थ के भाव से उनको महसूस करते हैं तो सभी देवी देवताओं का दर्शन आपको एक गौ माता के अंदर ही होगा। मैं तमाम सभी देश के साथियों से अपील करूंगा कि सभी लोग अपने अपने घरों में एक गौ माता का पालन करें, सेवा करें। आप देखिए उस सेवा का क्या प्रभाव पड़ता है आपके और आपके परिवार के ऊपर। साथियों, आपकी सोच जितनी अच्छी प्रखर होगी, उतनी ही गौ माता का दूध आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए सभी साथियों से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि इस विषयों पर विचार विमर्श करें और एक घर में गौ माता का पालन जरूर करें। और सभी देश के सभी सरकारों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि गौ माता की जो स्थिति है हमारे समाज के अंदर, शहरी क्षेत्रों की मैं खासकर बात कर रहा हूं, जहां महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं, वहां वो दर दर ठोकरें खाते हुए भटकती है, जिसकी जिम्मेवार हमारा समाज स्वयं है। हम उनसे अपनी स्वार्थ की भाव केवल रख करके और उनको रोड पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। इसकी जिम्मेवार हम स्वयं हैं, इसके पाप का भागी हम स्वयं बनेंगे। साथियों, यदि आपने ऐसा कुछ किया और कर रहे हैं तो अभी से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि गौ माता आपका हाथ तो नहीं पकड़ेंगी, लेकिन उसके श्राप से आने वाले समय आपका अच्छा नहीं होगा। और सभी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इनके ऊपर एक नियम कानून बनाएं और गौ माता के संरक्षण देने के लिए आप नियमों के द्वारा लोगों को बाध्य करें कि लोग अपने अपने घरों में गौ माता को रखें और उनको आदर सम्मान के साथ उनका पालन करें और उनसे लाभ उठाएं। उनको चलती हुई रोड पर कचड़े खाने के लिए विवश न करें। तमाम इसके ऊपर में एजेंसियां काम कर रही है, बहुत सारे गौशालाएं काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें ये देखने को मिलता है कि आए दिन कोई ना कोई गौ माता रोड सड़कों पर गिर करके मरी हुई है, उनके लाश उठाने वाला कोई नहीं होता। बहुत दुख होता है कि हमारे समाज के अंदर में एक तरफ हम गौ माता की संज्ञा देते हैं, दूसरी तरफ उसी माता को इस तरीके से विवश होने के लिए छोड़ देते हैं, जंगलों में, खेतों में, रोडों पर, नालियों में भटकने के लिए
और गंदी चीज़ों खाने के लिए, कूड़े कचरे खाने के लिए। इसके जिम्मेवार हम स्वयं देशवासी हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इसके लिए सख्त सख्त नियम बनाएं, जिससे कि हमारे जनता जनार्दन उसकी पालन करें और उनका रिस्पेक्ट करें। समाज के अंदर में गौ माता है तो जीवन है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।